नेपाल का राजनीतिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। काठमांडू और देश के अन्य हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद नेपाल में कमान सेना के हाथ में आ गई है। नेपाली सेना अध्यक्ष इस वक्त किसी राष्ट्रीय नेता की तरह पूरे देश में चल रहे प्रदर्शन और हिंसा पर नियंत्रण की योजना बना रहे हैं। नेपाल सेना ने बीते दिन सुरक्षा अभियानों की कमान संभाल ली। सबसे पहले उन्होंने बीते दिन पूरे देश में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर सेना के राष्ट्रपति की बैठक में आगे का रास्ता निकल सकता है। इस बीच प्रदर्शनकारियों में शामिल उपद्रवियों ने कई सरकारी दफ्तरों और अदालतों में आग लगा दी। पूरे देश में हिंसक हो चुके हैं। इस जेन जी आंदोलन में अब तक मरने वालों की संख्या 24 पहुंच गई है, जिसमें 22 राजधानी काठमांडू में और 2 इटहरी में मारे गए हैं। देश में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है और पूरा नेपाल ही जलता हुआ नजर आ रहा है। अब उम्मीद की जा रही है कि सेना के हालात संभलने के बाद देश में शांति स्थापित हो सकेगी। बवाल के बीच नेपाल के जिला कारागार कपिलवस्तु ने 459 कैदी फरार हुए हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने सुबह कपिलवस्तु जेल पर हमला किया। इसके बाद भारत में घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में भारतीय बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, चूँकि भारत और नेपाल खुली सीमा साझा करते हैं। ऐसे में वहां से अपराधियों का भागना भारत के लिए बड़ी टेंशन है। भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी है। आपको बता दें, इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने गश्त और सुरक्षा बढ़ा दी है, ताकि हिंसा का असर भारतीय क्षेत्र में ना फैले। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि भारतीय नागरिक फिलहाल नेपाल यात्रा स्थगित करें। जो पहले से वहां मौजूद हैं वे घर से बाहर ना निकले और स्थानीय प्रशासन तथा भारतीय दूतावास काठमांडू की सुरक्षा सलाहों पर पालन करें। आपात स्थिति में दूतावास के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें, नेपाल में इस वक्त जो हिंसा है वो हर कोई देखकर उनकी रूह कांप जाती है। नेपाल की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यात्रियों के लिए विशेष सुविधा की घोषणा की है। एयरलाइन ने कहा कि 17 सितंबर 2025 तक नेपाल आने जाने के लिए बुकिंग करने वाले यात्री अपनी यात्रा किसी भी भविष्य की तारीख पर निःशुल्क पुनर्निर्धारित कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार का परिवर्तन शुल्क या किसी का अंतर नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा जो यात्री अपनी यात्रा रद्द करना चाहते हैं उन्हें उनके मूल भुगतान माध्यम या ट्रैवल एजेंसी के जरिए फुल रिफंड भी किया जाएगा। अब काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी खोल दिए गए हैं। नेपाल में चल रहे जेन जेड आंदोलन से खराब हालात पर धीरे धीरे नेपाल की सेना काबू कर रही है। पूरे देश में कर्फ्यू लगाने और प्रोहिबिशन ऑर्डर करने के बाद स्थितियां पटरी पर लौट रही है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। नेपाल में चल रहे हालात को सेना संभाल रही है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है उसे देखते हुए भारत की प्रमुख एविएशन कंपनी एयर इंडिया ने काठमांडू जाने वाली 10 सितंबर की सारी उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए कहा कि हालात पर नज़र रखी जा रही है। नेपाल में भर के प्रदर्शनकारियों ने बीते दिन जिस तरह से लूटपाट और हिंसा फैलाई उसे देखते हुए सेना ने कर्फ्यू लगा रखा है। अब तक लूट के मामले में 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सेना अपना एक्शन भी अभी तक जारी ही रखे हैं। प्रदर्शनकारियों नेपाल की राजधानी काठमांडू में मौजूद हिल्टन होटल में भी आग लगा दी। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर शुरू हुआ आंदोलन बीते दिन हिंसक हो गया, जिसके बाद नेपाल में अराजकता फैल चुकी है। जिस तरीके से वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं, इसके अलावा एविएशन कंपनी इंडिगो ने काठमांडू जाने वाली अपनी उड़ान पर आज शाम 6 बजे तक रोक लगा दी है, जिसे लेकर एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की गई है। आपको बता दें, नेपाल की सेना ने अहिंसक प्रदर्शन का मामला अपने हाथ में ले लिया। पहले तो आर्मी की ओर से शाम को बुधवार को
एक प्रोविजन ऑर्डर जारी किए थे। इसके अलावा उसके बाद बवाल में लूटपाट को लेकर 26 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। जहां नेपाल में चल रहे बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक बार फिर से साथ ही फिर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे लगे। खबर है कि नेपाल के जिला कारागार कपिल वस्तु में 459 कैदी भी फरार हो गए, जो कि हमने आपको बताया। तस्वीरों के माध्यम से आपने जिस तरीके से देखा, नेपाल में हिंसक रूप ले लिया है।